इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई। ब्रिटेन और इटली ने भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल होने का इनविटेशन दिया था और भारत ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और इस प्रोग्राम में शामिल होकर भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप नहीं बल्कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट लाइसेंस जैसे बड़े ऑफर्स भी मिलेंगे और इससे भारत का खुद का एमका प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। चलिए बताते हैं कि GCAP प्रोग्राम क्या है। दरअसल GCAP प्रोग्राम को पहली बार साल 2021 में स्टार्ट किया गया था। इसमें 3 देश शामिल थे, इटली, ब्रिटेन और जापान, और इनका मोटिव था एडवांस 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना जो मौजूदा एयरक्राफ्ट से कई गुना ज्यादा स्मार्ट, पावरफुल और नेटवर्क सेंट्रिक होगा। अब सवाल ये भी उठता है कि भारत को इस प्रोग्राम के लिए क्यों इनविटेशन दिया गया। यूके और इटली ने GCAP में भारत को शामिल होने के लिए इसलिए कहा क्योंकि ये प्रोग्राम दर्जनों अरब डॉलर में जाएगा। अकेले 3 देशों के लिए इसे फंडिंग करना मुश्किल हो सकता था। भारत जैसे सुपर पावर देश को जोड़ने से फाइनेंशियल बर्डन हल्का होगा। इंडो पैसिफिक में भारत एक सेंट्रल प्लेयर है। GCAP के जरिए इन देशों को चीन के खिलाफ रणनीतिक लाभ चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यूके और इटली ने भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट लाइसेंस देने का वादा किया, यानी कि भारत न सिर्फ इस फाइटर जेट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में शामिल होगा बल्कि इसमें इस्तेमाल हो रही टेक्निक्स को भी समझेगा, उन्हें सीख पाएगा, जिससे आगे चलकर अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल भी कर पाए। और जब ये फाइटर जेट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब भारत उसे अपने अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वैसे अब तक तो भारत ने इस GCAP ऑफर को होल्ड कर रखा था, लेकिन अब डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने कहा है कि भारत ने ऑफिशियली जापान गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया है और GCAP में शामिल होने की इच्छा जताई है। हालांकि इस प्रोग्राम में भारत की एंट्री को लेकर जापान ने चिंता जताई है। जापान के डिफेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर्स ने कहा कि भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, जिसके चलते उन्हें डर है कि कहीं ये सीक्रेट टेक्निक रूस के पास ना पहुंच जाए। जापान को डर है कि अगर भारत रूस के साथ कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर करता है तो उनकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लीक हो सकती है, जिससे पूरा GCAP प्रोग्राम डिले हो जाएगा। भारत को लेकर जापान की चिंता सही हो सकती है, लेकिन उसे भी ये समझना होगा कि भारत आज के समय में बेहद भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर है। भारत ने किसी थर्ड पार्टी के साथ टेक्निक लीक नहीं की है। अगर जापान को डर है तो वो इससे रिलेटेड क्लोज रख सकता है, जिससे भारत को किसी भी टेक्नोलॉजी को थर्ड पार्टी से शेयर करने की परमिशन नहीं मिलेगी। भारत को दुनिया की सबसे एडवांस फाइटर जेट टेक्निक में काम करने का मौका मिलेगा, जैसे AI बेसिक कॉम्बैट सिस्टम, हाइपरसोनिक वेपन्स, स्टील्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का खुद का 5.5 जनरेशन एमका अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। अगर भारत की GCAP में भारत की भागीदारी पक्की हो जाती है तो भारत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।